एडवर्ड ब्लूम ने अपने कारनामों की कई काल्पनिक कहानियों को बताया है, लेकिन एक संशयवादी बेटा जानना चाहता है कि उसके पिता का जीवन वास्तविक या काल्पनिक है। और अलबामा में एक मछली जो कभी नहीं पकड़ी गई थी जानवर के रूप में डब किया गया है। कुछ लोग देखते हैं कि मछली एक चोर का भूत थी जो नदी में डूब गया था। इसलिए एडवर्ड खिलने ने सोचा कि अगर यह सच होता तो यह सोना चाहता जिस दिन उनके बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने स्कूल की शादी की अंगूठी को बीट के रूप में इस्तेमाल किया और जानवर ने जल्दी से इसे पकड़ लिया और अपने बेटे की शादी के रिसेप्शन सहित कई अवसरों पर वर्षों के माध्यम से कहानी बताई। हालांकि उनका बेटा कहानी से थक गया होगा, इसलिए वह अपनी ही पार्टी से बाहर चला जाता है क्योंकि उसकी पत्नी सैंड्रा उसके पास जाती है। एडवर्ड उसके भाषण को शादी से तुलना करके समाप्त करता है। कहते हैं कि कैश मुसीबत में महिला को पकड़ने का एकमात्र तरीका यह है कि वह अपनी शादी की अंगूठी की पेशकश करे या बाहर के दर्शकों से कुछ तालियां बजाए। लेकिन कहानी के बारे में अपने पिता से भिड़ेंगी। एडवर्ड सोचता है कि उसे अपनी शादी में अपने बेटे के बारे में बात करने की अनुमति है, लेकिन यह बताएगा कि वह उस कहानी में केवल एक फुटनोट है। वह तर्क देता है कि वह इसे सुनने के बाद कहानी से नफरत करता है। उस रात के बाद 1000 बार 3 साल तक बात नहीं करने का मानना होगा कि वह और उसके पिता उन सभी कहानियों से अलग हैं जो वह अपने पिता के बारे में चिंतित हैं। उन्हें यकीन नहीं है जो एक दिन तथ्य या कल्पना है। हालांकि यह पता चलेगा कि उसके पिता की कीमोथेरेपी काम नहीं कर रही है, इसलिए उसकी गर्भवती पत्नी जोसेफिन ने उससे यात्रा करने का आग्रह किया कि वे उड़ान के दौरान अलबामा के लिए उड़ान भरेंगे। एक युवा के रूप में देखो छाया कठपुतलियों की याद दिलाता है कि पिता कब उनके लिए उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एडवर्ड बूढ़ा कैसे होता है, जिसकी कहानी वह और उसके आश्रय में है। दोस्त चले गए और जैकी एक दलदल में चले गए जहां एक गिलास के साथ मैं एडवर्ड रहता हूं। उसे संदेह था कि वह भी उसकी आंख को चुराने के लिए कौन सा मानक था जो यह दिखाने के लिए अफवाह थी कि कैसे व्यक्ति उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मर जाता है जिसे उसने घर में प्रवेश किया था और इससे पहले कि वह 10 तक दे सकता था, जिसने अपने दोस्तों के लिए जल्द ही एडवर्ड वापसी की। लेकिन वह लाया जो उनके साथ चला गया। उसकी आंख पैच और जकी ने उसे एक बूढ़े आदमी के रूप में एक पत्र से गिरते हुए देखा, जबकि डॉन ने खुद को एक युवा वयस्क के रूप में देखा जिसे दिल का दौरा पड़ने से डर लगता था कि वह बाद में भाग जाए उसके घर वापस आने में मदद करें। उसे यकीन है कि वह चिंतित है कि यह देखकर कि वह कैसे मर जाएगा उसके दिमाग को अभी भी बर्बाद कर देगा। उसने माना कि पता है कि उसे पता है कि वह बाकी सब कुछ बचा लेगा, इसलिए उसने फैसला किया कि वह जानना चाहता है कि किसने उसकी आंख का पैच खोला। और युवक ने वर्तमान में जो कुछ देखा उस पर सिर हिलाया और उसके माता पिता के पास पहुंचा घर जहां वे डॉक्टर बेनेट को जल्द ही मिलने जाते हैं। वह अपने पिता के कमरे में जाता है और पहली बार उसे बधाई देता है क्योंकि उसकी शादी के बाद सप्ताहांत के एडवर्ड को लगता है कि हर कोई बहुत चिंतित है क्योंकि वह पहले से ही यह जानता है कि वह चुनौती देने के लिए कैसे मर जाएगा। यह पूछेगा कि उसने क्या देखा है, लेकिन एडवर्ड का कहना है कि यह आश्चर्य की बात है कि उसका बेटा अपनी कहानियों के सच्चे संस्करणों के लिए पूछता है। लेकिन एडवर्ड उस विषय को बदल देता है जिस पर वह टिप्पणी करता है कि वह सीमित होना पसंद नहीं करता है, इसलिए मरना सबसे बुरी बात है जो उसके साथ हुआ है। उसने सोचा होगा कि वह मर रहा था, लेकिन एडवर्ड स्पष्ट करता है कि वह इसका मतलब यह नहीं है कि वह कैसे जाएगा क्योंकि अंतिम भाग अधिक असामान्य है क्योंकि वह अपने पुराने बेडरूम से गुजरता है। यह याद करते हुए कि जब वह आराम करने के लिए एक बच्चे के रूप में बिस्तर पर बीमार था, उसे उस समय की कहानी सुनाई गई जब उसने खुद को तेजी से बढ़ते हुए पाया क्योंकि उसकी मांसपेशियां और हड्डियां नहीं रख सकती थीं। उसने 3 साल बिस्तर पर बिताए और उसकी मदद करने के लिए एक मशीन में बंद गया शरीर। एक दिन उन्होंने पढ़ा कि कैसे सुनहरी मछली बड़े हो सकती है। अगर आप एक मछली के आकार में सीमित नहीं हैं, तो इससे उन्हें लगता है कि उनके विकास का मतलब है कि वह उनके लिए थे बड़ी चीजें। जब विकास में तेजी आती है तो भी संदेह होता है कि वह एक स्टार एथलीट बन गया है और घास कराहने वाला उद्योग विज्ञान मेलों और आग से बचाव कुत्ते को चाहता है। इससे उसे सबसे बड़ी बात लगी और एश्टन जब तक एक अजनबी नहीं आया और अगले दिन रात के बीच में एक सस्ता माँ ने मांग की कि महापौर अजनबी के साथ सौदा करें, लेकिन एडवर्ड ने स्वेच्छा से इसे करने के लिए एडवर्ड गुफा में चला गया जहां वह दिग्गजों से मिले, यह जानते हुए कि यह नहीं था कि वह कैसे मर जाते हैं। उन्होंने कहा कि वह शहर के मानव बलिदान के लिए स्वेच्छा से विशाल ने उसे खाने से मना कर दिया। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसे भूख लगी है क्योंकि वह बहुत बड़ा एडवर्ड था जिसने सुझाव दिया कि शहर हो सकता है उसके लिए बहुत छोटा है, इसलिए उसने मुझे एक बड़े शहर में जाने के लिए कहा। लेकिन यह पता लगा कि वह उसे एडवर्ड तक छोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था कि उसने वही किया जो उसने भी किया, उनके साथ जाना चाहता था क्योंकि शहर उसकी महत्वाकांक्षा के लिए बहुत छोटा था। इसने विशाल को उसके साथ जुड़ने के लिए मना लिया क्योंकि बाएं एश्टन एडवर्ड ने देखने के लिए एक कथित रूप से प्रेतबाधित सड़क लेने की हिम्मत की। अगर कहानी असली होती तो वह अकेले ही चला जाता, जबकि नाले ने सुरक्षित रास्ता अपना लिया ताकि वे दूसरों से मिल सकें। जबकि मैं अपनी टोपी के माध्यम से चुराए हुए धुंधले से नीचे चल रहा था उस पर पत्थर, लेकिन गलती से एक मधुमक्खी को मार दिया। भागने के बाद उसने मकड़ियों को कूदने के लिए एक चेतावनी संकेत पाया। इसके बावजूद उसने रास्ता लिया और मेयर के साथ दर्शकों के रमणीय शहर की खोज की। उसके पास पहुंचे और सूची में उसका नाम पाया जिसमें दावा किया गया था कि वह बहुत जल्दी आ गया था। उसने एश्टन से एडवर्ड्स के अंतिम व्यक्ति को पेश किया जो वहां आया था और न ही एक छोटी लड़की को खा गया था। जॉनी ने एडवर्ड्स के जूते चुराए और इस नौथर के बावजूद उन्हें अपनी पहुंच से बाहर कर दिया। और अन्य सर्जन हैं कि रात में अजीब जगह को समझने के लिए यह सब सही
एडवर्ड्स राज्य था। एक युवती लिंक में बात कर रही है, लेकिन एक सांप उसके पास आ रहा था। वह तैर गया और सांप को केवल महिला के गोता लगाने के लिए और सांप को पानी में बदलने के लिए छीन लिया। एक शाखा जेनी ने उसे किनारे से यह कहते हुए मुलाकात की कि महिला एक मछली थी जिसे किसी ने नहीं पकड़ा था क्योंकि शहर वापस चला गया। जेनी ने बताया कि भले ही आप 10 साल के थे, उनकी उम्र से कई साल पहले यह मायने नहीं रखता था जब वे दोनों शहर लौटने के लिए पुराने थे और उन्होंने पाया कि वे मेयर की पत्नी के साथ एक पार्टी कर रहे थे। जेनी ने उन्हें पसंद किया और एडवर्ड को एहसास हुआ कि यहाँ क्या हो रहा था। उसने घोषणा की कि वह छोड़ना चाहता है क्योंकि वह एक जगह बसने के लिए तैयार नहीं था। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि कोई भी उनके शहर को नहीं छोड़ता था, लेकिन एडवर्ड निर्धारित किया गया था, इसलिए उसने उन्हें अलविदा कह दिया। इससे पहले कि वह जेनी को वापस जाने के लिए कहे, और उसने वादा किया कि वह एडवर्ड पर कोई जुटे नहीं होने के बावजूद इस दौरान अंधेरे रास्ते में फंस जाएगा। रहस्यमय पेड़ ने उसे पकड़ लिया, लेकिन जब उसे याद आया कि यह नहीं था कि वह पेड़ की स्वतंत्रता के साथ कैसे मर जाएगा, तो अंत में सड़क के अंत में मुंगा के साथ मुलाकात की। वर्तमान में खिलने वाला परिवार रात के खाने के रूप में जब यह घोषणा की जाएगी कि मोरक्को में ली गई फोटो जोसेफिन को न्यूज़वीक सेंट्रा बधाई में प्रकाशित किया गया था, लेकिन सिर्फ बेटी की खुराक पर कि अफ्रीकी माता पिता केवल फ्रेंच बोलते हैं और धर्म को छोड़कर हर चीज के बारे में बात करें क्योंकि यह असभ्य है। महिला केवल एक कहानी पर मुस्कुराती है कि शाम को अपने ससुर पर जोसेफिन की जाँच करता है। वह साझा करता है कि वह सपना देख रहा था, लेकिन केवल अपने सपने को याद रखें जब यह होने का मतलब था। एक बार उसने एक कौवे के बारे में सपना देखा था जिसने उसे चेतावनी दी थी कि उसकी चाची अगले दिन मर जाएगी। जब यह सच हो गया, जब कौवे ने उसे बताया कि उसके पिता थे मरने के लिए जा रहा है, उसके पिता उसके बजाय कुछ होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि दूध वाले की मृत्यु हो गई क्योंकि वह उसका असली पिता था, जो कि उसके फोटो के दौरान उसकी तस्वीरों के बारे में अनिश्चित है। शादी और एडवर्ड से पता चलता है कि उसके पास अपनी शादी की तस्वीरें नहीं थीं। कहा गया था कि दर्शक एडवर्ड को छोड़ने के बाद केंद्र किसी और से जुड़ा हुआ था और कोरल कॉल्वे सर्कस में पहुंचे और रिंग मास्टर को एक मस्जिद कैलोवे ने अपने दिग्गजों को प्रस्तुत किया कि भीड़ उसके द्वारा तब तक थी जब तक कि मूंगा, जो 2 बार आकार का सामान था, ने आश्चर्यचकित किया कि सर्कस के कर्मचारियों ने भीड़ के रूप में अजीबता से बचने के लिए शो को जल्दी से समाप्त कर दिया। बाहर निकलने के लिए फेरबदल किया गया ताकि युवा सैंड्रा पहली बार अपने जीवन के प्यार को पूरा करने के लिए महसूस करे जैसे समय उसके लिए रुक गया था। जब समय फिर से चला गया तो यह इतनी तेजी से चला गया, एडवर्ड महिला को पकड़ नहीं सका क्योंकि अमोस ने इसमें कार्ला की नौकरी की पेशकश की। सर्कस एडवर्ड वापस आ गया और उसने देखा कि वह उस महिला को देख रहा है जिससे वह शादी करने जा रही थी, लेकिन उसे सौभाग्य से लड़की को पहचानना चाहिए, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि वह अपने लीग से बाहर है। एडवर्ड ने शिकायत की कि रिंग मास्टर उसे नहीं जानता था, लेकिन उसे यह पता लगाना चाहिए कि वह बड़ा और छोटा शहर था, लेकिन वास्तविक दुनिया में वह अभी भी कुछ भी नहीं था। इसलिए उसने महिला को खोजने की योजना बनाई। एडवर्ड ने मुफ्त में काम करने के लिए बातचीत की। अगर रिंग मास्टर ने उसे बताया कि महिला किसके साथ थी, उसे हर महीने उसके बारे में कुछ बताने का वादा करना चाहिए, जो उसने काम किया और एडवर्ड ने उससे स्वीकार किया। पहले महीने के बाद एडवर्ड ने सर्कस के आसपास कई कार्य किए। जब अमोस ने उसे बताया कि वह जिस महिला को प्यार की तलाश में था, अगले महीने एडवर्ड को पता चला कि वह जा रही है। अगले कॉलेज में उसे पता चलता है कि उसे 3 साल बाद संगीत पसंद आया था। उसे महिला को खोजने में मदद करने के लिए कुछ जानना था, इसलिए उसने एक भेड़िया के लिए केवल इस पर हमला करने के लिए एमोस के ट्रेलर की जाँच की। केवल तभी रुका जब उसने एक छड़ी फेंकी जिसे कैनाइन ने महसूस किया कि उसे केवल सामाजिक बारीकियों की जरूरत है जो उसने सुबह तक एक भेड़िया के साथ खेला था। उसे पता चला कि भेड़िया एक काई था, एक वेयरवुल्फ दिया गया था कि उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, और उसके रूप में अमोस ने आखिरकार उसे सैंड्रा नाम बताया और कहा कि आप कॉलेज के लिए काम करना चाहते हैं। एडवर्ड आदमी को लगता है और वह भाग गया। एक अच्छे सूट में ऑबर्न के पास गया और अंत में सैंड्रा से मिलने से पहले डैफोडिल्स तैयार किया। हालांकि वह पहले से ही अपने पुराने दोस्त से जुड़ी हुई थी जिसे उसने प्यार करने वाले क्रू की स्थापना करने से पहले माफी मांगी। उसका जीवन अपने गृहनगर से सबसे बड़े झटके से शादी कर रहा था। इसके बावजूद उसने सारांश सैंड्रा निर्धारित किया था। 4 दिन एडवर्ड ने उसके लिए अपना प्यार व्यक्त किया और विभिन्न तरीकों से उसके बाहर के क्षेत्र को भी भर दिया डैफोडिल्स के साथ। घर इस इशारे ने सैंड्रा को प्रभावित किया, लेकिन डॉन आ गया, इसलिए महिला ने एडवर्ड से कहा कि वह अपने मंगेतर को नुकसान न पहुँचाए। उसे अपने मंगेतर से बात करने के लिए एडवर्ड को दंडित न करें और वापस लड़ाई न करें जैसा कि उन्होंने सैंड्रा से वादा किया था, इसलिए उसे मत मारो। लेकिन सभी शारीरिक गतिविधियों के कारण उस दिन बाद में उसके दिल का दौरा पड़ा, जो वर्षों पहले भविष्यवाणी की गई थी। फिर अपने डॉन के साथ टूट गया। अपनी क्रूरता और विवाहित एडवर्ड को देखने के बाद और इस कहानी को सुनने के बाद खड़े होकर अपने ससुर के लिए पानी का प्रयोग करें, यह सोचकर कि वह हमेशा प्यासा रहता है। यह दावा करता है कि वह हमेशा से ही अनजान है, उन्हें बात करते हुए सुना जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि चुपचाप बाहर सुनने के लिए एडवर्ड अपनी चोटों से उबर रहा था। वह अचानक सेना में तैयार हो गया था जिसके लिए उसे सेवा की उम्मीद थी। 3 साल, लेकिन उन्होंने प्रेषक को वापस लौटने के लिए खतरनाक काम किया। जल्द ही उन्होंने दुश्मन से पौधों को चोरी करने के लिए एक गुप्त मिशन को स्वीकार कर लिया, जबकि विरोधी सेना संयुक्त जुड़वा बच्चों के प्रदर्शन को देखती है। और जिंग एडवर्ड ने एक सैन्य तंबू में पहुंचने पर बैकस्टेज में घुसपैठ की, रात के दृष्टि चश्मे का इस्तेमाल किया ताकि अंधेरे ने सैनिकों को हराने के लिए आखिरकार उन्हें दस्तावेज मिल गए, लेकिन शो ने उनके पैराशूट का खुलासा किया। जुड़वा बच्चों के साथ पर्दे ने उन्हें खोजा और ड्रेसिंग रूम उन्होंने सैंड्रा के लिए अपने प्यार का वर्णन किया ताकि उन्हें समझाने में मदद मिल सके कि वह अपनी पत्नी के पास लौटने की इच्छा को समझने में मदद करें। एक विनिमय के रूप में मदद करने के लिए उन्होंने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने का वादा किया जो उन्हें अमेरिका में एक शो दे सकता था। हालांकि सेना का मानना था कि एडवर्ड मृत हो जाएगा क्योंकि उसके साथ सैंड्रा से संपर्क खो गया था। खबर पर तब तक टूट गया जब तक कि उसका पति
आखिरकार अगली सुबह महीनों के लिए वापस नहीं आ गया और आज के दिन जोसेफिन ने अपने पति के साथ एडवर्ड स्टोरी की जयकार की। लेकिन विश्वास करेंगे कि वे कल्पनाएं थीं जो उसके पिता थे। ज्यादातर अपने बचपन में एक गलती के माध्यम से चला गया था कि उसके पास एक और परिवार था। जो भी कारण होगा वह चीजों को एडवर्ड उसकी कहानियों से जुड़ा हुआ है क्योंकि वह जीवन के साथ ऊब गया है। नेता से बात करेगा अपने पिता को निजी तौर पर वह शिकायत करता है कि वह अपने पिता को नहीं जानता है क्योंकि उसने उसे कभी भी झूठ बोलने वाली कहानी कहने के लिए कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वह एक पिता होने के बारे में है जिसे वह जानना चाहता है। एडवर्ड कहानियों के वास्तविक संस्करण एडवर्ड जोर देते हैं कि उनकी कहानियां हम हैं, इसलिए हम बाहर निकलेंगे कि दोपहर इस माँ को एडवर्ड्स कार्यालय को साफ करने में मदद मिलेगी। उनके केंद्र को सेना से पत्र मिला जिसमें दावा किया गया था कि उसका पति मर गया था। वह इसकी जांच करेगा और केंद्र उसे बताता है उनके पिता की कहानियां सभी झूठ नहीं पड़ रही हैं। पत्र को पढ़ने के बाद कहानी के अगले हिस्से को याद किया जाएगा क्योंकि युद्ध के बाद किसी भी छाती पर और न ही बैंक में किसी अन्य व्यक्ति के रूप में काम किया गया था। टेक्सास में एडवर्ड के जाने के बाद दर्शकों ने महसूस किया कि बाहर जीवन के लिए और भी बहुत कुछ था, इसलिए उन्होंने इस जीवन शैली का समर्थन करने के लिए यात्रा करना शुरू कर दिया। वह एक डाकू बन गया, इसलिए उसने एक डकैती और घोषणा की। बैंक नॉर्थर ने एडवर्ड को उसकी मदद करने के लिए मजबूर किया। जो एक बैंक टेलर ने खुलासा किया कि एडवर्ड से बचने के बाद उनका वोट खाली था। अपने दोस्त को समझाएं कि वास्तव में खड़ी कीमतों के कारण पैसे खो गए और फिदायीन प्रक्रिया के लक्ष्य प्रवर्तन ने इस बात को आश्वस्त किया और नहीं यह कि असली पैसा दीवार की गली में था। वह अंततः एक अमीर दलाल बन गया और एडवर्ड को यह सोचने के लिए एक चेक भेजा, उसे अपने सपनों का घर खरीदने की अनुमति दी। वर्तमान में केंद्र बाथटब में एडवर्ड पाता है जो कहता है कि वह सूख रहा था। वह जल्द ही शामिल हो गया लेकिन टूट गया और अपने पति को खोने के विचार से आंसू। इस बीच हम बाकी एडवर्ड्स पुराने दस्तावेजों की जांच करेंगे और जेनिफर नरक से विश्वास का एक विलेख पाएंगे। वह एक संकेत से गुजरने वाले पते पर जाता है जो कुछ दर्शकों का स्वागत करता है जो उसे मिलता है। जेनिफर और उन पूछती है कि क्या वह अपने पिता की मालकिन थी। वह पूछती है कि उसने एडवर्ड से क्यों नहीं पूछा, इसलिए युवा बताते हैं कि वह इस आश्चर्य की बात को मर रहा है, इसलिए वह कुछ भी देखने से इनकार करती है। तिरछा हो सकता है कि उसके पिता सच्चाई जानने पर जोर देंगे, इसलिए जेनिफर ने उसे दूसरी बार एडवर्ड के आने के बारे में बताया कि वह दर्शक घर जा रहा था लेकिन एक आंधी इतनी बड़ी आ गई इसने उसे पानी के नीचे भेज दिया। जब उसने झील में महिला को सुबह सुबह देखा तो वह दर्शक के पास पहुंची जो एक नई सड़क के निर्माण के बाद जीर्णशीर्ण हो गई और उन्हें बैंकों के लोन भेज दिया गया शहर की संपत्तियों को खरीदने के लिए एक नीलामी आयोजित की गई थी और एडवर्ड ने पूरे शहर को इसके लिए भुगतान करने के लिए खरीदा था। उन्होंने उन लोगों से मदद मांगी जिनके भाग्य में सुधार हुआ है क्योंकि वे नहीं हैं और जुड़वा लोगों ने निवासियों को मुफ्त में रहने की अनुमति दी क्योंकि वह केवल अपने शहर को सहयोगी रखना चाहता था। जल्द ही उसने जेनिफर को छोड़कर हर संपत्ति खरीदी जो उनके समझौते के बारे में संदिग्ध था। वह अपने घर के घर को नहीं खोएगी लेकिन जेनिफर ने खुलासा किया कि वह सिर्फ इसलिए निराश थी क्योंकि वह जल्द ही वापस नहीं लौटी थी। जब उसे एहसास हुआ कि जेनिफर उसके इनकार के बावजूद जेनी पर था बिक्री या संपत्ति, एडवर्ड जल्द ही अपने घर को ठीक करने के लिए वापस लौटता रहा और जेनिफर का घर इतना सुंदर था और उसके लिए आपकी भावनाएं बढ़ी। हालांकि एडवर्ड ने उसे अस्वीकार कर दिया या क्योंकि वह अपनी पत्नी से प्यार करता था दिल वह अंत में उसके लिए काम पर हस्ताक्षर करने के लिए उस आदमी को उस एडवर्ड बाएं दर्शक के साथ मदद करने के लिए सोचने के लिए और कभी नहीं लौटा क्योंकि वर्षों बीत गए। जेनिफर की आवाज पुरानी हो गई और इस तरह जीर्ण हो गई जो घर है जहाँ एडवर्ड कहानी शुरू हुई थी। यह विरोधाभासी है क्योंकि जो पुराना था जब उसके पिता युवा जेनिफर ने उसे याद दिलाया कि वह एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करती है जो उसे वापस प्यार नहीं कर सकता जब वह अभी भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण होना चाहती थी। इसीलिए वह एक कहानी बन गई जबकि सैंड्रा और इच्छा शक्ति के साथ उसका जीवन असली नेता था। पुलिस को खाली खोजने के लिए घर लौट आएगी। वह जल्द ही अस्पताल में जोसेफिन को समझाते हुए कहता है कि एडवर्ड को पहले एक स्ट्रोक हुआ था। शाम को अपने पिता को देखने की पेशकश करेगा ताकि उसकी माँ उसके घर पर बैठने से पहले आराम कर सके। पति का पक्ष और आंसू उसके हाथ के नेताओं को उस रात डॉक्टर बेन को अपने पिता के बिस्तर पर मिल जाता है और वास्तविक कहानी साझा करता है। जब से पड़ोसी को अस्पताल लाया गया है, एडवर्ड व्यापार के लिए दूर था। यह एक सही वितरण था और उसके पिता को इस बात के लिए पछतावा नहीं था कि यह कहानी उतनी रोमांचक नहीं है जितनी की एक एडवर्ड बताता है कि डॉक्टर बेनेट स्वीकार करते हैं कि वह बड़ी मछली के साथ एक को पसंद करता है और रात के मध्य में अपने पिता को हम बंद कर देंगे, यह बनाते हुए कि वह सिर्फ उसके पास जाता है। लेकिन एडवर्ड केवल उसे यह बताने के लिए कहता है कि वह यह जानने के बावजूद नहीं जाता है कि उसके पिता ने क्या देखा है। मैं समझूंगा कि उसके पिता क्या हैं, जरूरत है तो वह एक नई कहानी बनाता है। एक सुबह अस्पताल में जाग जाएगा और देखता है कि एडवर्ड बेहतर महसूस कर रहा है कि बाहर जाने पर जोर देता है, व्हीलचेयर पकड़ लेता है और उसकी मदद करता है उनका पीछा करने के लिए आदेशों के साथ बच। लेकिन सौभाग्य से सैंड्रा और जोसेफिन लिफ्ट से पहुंचती हैं। महिला ऑर्डर को स्टोर करती है जबकि पिता और पुत्र बच जाते हैं और एडवर्ड को नदी में जाने का निर्देश देते हैं। सड़कों के माध्यम से दौड़ लगाई लेकिन यातायात में समाप्त हो गया, इसलिए लड़की सड़क को साफ करने में मदद करती है। आखिरकार वे नदी तक पहुंच जाते हैं और हर कोई और एडवर्ड कहानियां खुशी से अभिवादन करती हैं कि वे अपने पिता को पानी में ले जाएंगे जहां एडवर्ड अपनी पत्नी को अपनी शादी की अंगूठी देता है। जैसे ही पानी में कुछ गिरा देगा एडवर्ड वास्तव में जानवर में बदल जाता है। एडवर्ड खिलता है, चुपचाप गुजरता है और जल्द ही उसका अस्पताल का
बिस्तर हर कोई अंतिम संस्कार के बाद एक मस्जिद कार्ल चीज जिंग और नॉथर सहित एडवर्ड्स अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होता है और लोगों और एडवर्ड की कहानी सुनिश्चित करती है कि एक दूसरे के साथ उनके उपकरण। बाद में विल्सन अपने ग्राउंड पिताओं के रोमांच को याद करते हैं। उनके दोस्तों ने उन्हें अपने जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार किया होगा, यह जानते हुए कि उन्हें कल्पना के साथ रहने के बावजूद वे अभी भी अपने पिता के जीवन की कहानी थे। इस प्रकार एडवर्ड अमर और उनके जीवन पर रहता है अद्भुत किस्से।